बेसिकली क्या होता है, जब एक इंसान अपने करियर की शुरुआत करता है या पढ़ाई पूरी कर लेता है तो फिर दो कैटेगरी में बट जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग सॉर्टेड होते हैं यार, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई एंट्री लेवल जॉब पकड़ते हैं और कुछ दिन नौकरी करते हैं, फिर इस पशोपेश में फंसते हैं कि अब क्या करना है, हाउ डू आई लेवल अप माई सेल्फ, कैसे मैं अपने आप को एक नॉच ऊपर ले जाऊं, सैलरी बढ़वाऊं, प्रमोशन करवाऊं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम एमबीए कर लेते हैं किसी बढ़िया जगह से। वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है वो लोगों की जो ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और फिर कहते हैं यार मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, यानी मैं एमबीए कर लेता हूं तो मुझे तगड़ी नौकरी मिल जाएगी, राइट। ये दो प्रकार के लोग हो गए, कुछ जो नौकरी करने के बाद एमबीए करने जाते हैं, कुछ जो पढ़ाई पूरी करते ही एमबीए करने के लिए चले जाते हैं। दोनों के डिसीजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एमबीए ही एक इकलौता ऑप्शन है जो कि आप लोगों को बढ़िया नौकरी, बढ़िया सैलरी, अच्छी तरक्की, एक सॉर्टेड लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका दे सकता है? इज दैट दी ओनली ऑप्शन? देखिए, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूं कि जो ऑप्शन मैं दूंगी वो एमबीए से बेहतर है या एमबीए उससे बेहतर है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जब आप अपना निर्णय लेने लगे कि भाई आपको क्या करना है, चाहे वो नौकरी करते करते करना हो या चाहे पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद का आपको सोचना हो, तो दोनों ही कंडीशंस में आपके पास क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं क्लियर कंपैरिजन ड्रॉ करूंगी, एक कोर्स जो मैं बताऊंगी, दूसरा कोर्स जो एमबीए करके आप जानते ही हैं कि एमबीए क्या होता है, ठीक है। अब एक और बात पर ध्यान देना, जब बच्चा डिसाइड करता है या स्टूडेंट डिसाइड करता है कि भाई हमें एमबीए करना है, तो आखिर वो क्या क्या चीजें करता है? तो वो साल भर कैट की तैयारी करता है, उसके लिए वो कोचिंग ज्वाइन करता है, इन सब के बाद वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देता है, और कॉलेज मिल जाता है तो भाई अपना 10 से 25 लाख और इससे भी ज्यादा तक हो सकता है कई बार फीस दे देता है, और फिर 2 साल बहुत कस के मेहनत करके पढ़ाई करता है, इंटर्नशिप्स करता है, ये सारा कुछ करने के बाद फिर वेट करता है प्लेसमेंट का, और प्लेसमेंट में कभी अपनी मर्जी की तो कभी मजबूरी की एक नौकरी थमा दी जाती है जो कि लेके बैठना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये सारी चीजें, कि एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी कंपनी, तरक्की, ग्रोथ, सैलरी, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, बट उसके ऑप्शंस और भी हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, आप गलत बोल रही हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सुना था ना हमारे पीबीआरएम कोर्स के बारे में, पीबीआरएम क्या होता है? सबसे पहले प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है, एंड दिस इज अ कोर्स इन एसोसिएशन विद एक्सिस बैंक। तो ये एक्सिस बैंक के अंदर एक ऐसा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल है, ठीक है। और आगे इसके वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स बताने वाली हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि पीबीआरएम में अगर आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंटरेस्ट आ जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ होना चाहिए, ठीक है। आपके जितने भी एस्पिरेशंस हैं ना कि भाई मुझे अच्छे स्किल्स सीखने हैं, मुझे बड़ी कंपनी में काम करना है, एक्सपोजर चाहिए, मैनेजरियल पोजीशन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें ये कोर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों से बस एक ही मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत शांति से और समझदारी के साथ देखिएगा। एक तरफ आपको एमबीए के बारे में बताया जाएगा और दूसरी तरफ आपको पीबीआरएम के बारे में। हाँ, ये कंपैरिजन करने के लिए ही वीडियो बनाया गया है। ऑल्सो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट्स ये होती हैं कि मैम मैं ये बैच नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। तो एक तो ये चीज मुझे मोटिवेट करती है कि बच्चों को कोई ऐसा कोर्स बताओ जिससे वो 6.5 लाख से ज्यादा की सैलरी तो उठा सके, बट उसके लिए उसकी फीस देने के लिए उनकी कमर ना टूट जाए, ठीक है। नंबर 2, ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे पास समय की कमी है, घर वाले शादी करने पे जोर दे रहे हैं, या फिर घर वाले ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी नौकरी पकड़ो, घर की जिम्मेदारी उठाओ, राइट। तो समय की कमी भी एक रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो इनमें से जो भी सिचुएशन आपकी है दोस्त, वीडियो को शांति से देखना और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। और एक बार दोबारा आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि देखो, बेस्ट डिसीजन वो होता है जो तुम खुद लेते हो, अपने लिए लेते हो। किसी और के बहकावे में आके दुनिया को दिखाने के लिए लिए गए निर्णय ज्यादा दिन तक लोग संभाल नहीं पाते हैं। सो आराम से वीडियो को देखो, करना तो आपको वही है जो आपको ठीक लगेगा, करेक्ट। सो आइए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की। सबसे पहला सवाल उठता है कि कितना टाइम लगेगा और पैसा कब से आएगा, राइट। भाई बच्चा फीस देता है तो इस उम्मीद से देता है कि यार अगर मैं 25 की फीस दे रहा हूं तो मिनिमम 50 का मेरा पैकेज लग जाए, सीधी बात है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एमबीए 2 साल का फुल टाइम कमिटमेंट होता है, करेक्ट। और इस दौरान आप पैसा खर्च करते रहते हो और अर्निंग क्या होती है?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटर्नशिप के टाइम स्टाइपेंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज देयर इज नो सच वे ऑफ अर्निंग, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको एक्सिस बैंक के PBRM प्रोग्राम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ 1 साल का फास्ट ट्रैक मॉडल कोर्स है, ठीक है। और सबसे खास बात, यहाँ आप जो मॉडल फॉलो करते हैं ना लर्निंग के लिए, उस मॉडल को नाम ही दिया गया है अर्न व्हाइल यू लर्न। और हाँ, यहाँ पर 3rd मंथ से तो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होते हैं, तीसरे और चौथे महीने आप स्टाइपेंड लेते हो, लेकिन 5वें महीने से ही आप फुल सैलरी उठाने लगते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। जॉब की गारंटी MBA के बाद होती है? शायद। प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना यार, कोई कितनी बड़ी कंपनी आ गई, तुम कितने पसंद आ गए, हाउ गुड वर यू एट इट, एटसेट्रा। 3000 से ज्यादा AICTE अप्रूव्ड MBA कॉलेजेस में से 70% कॉलेजेस में से प्लेसमेंट की सिचुएशन इतनी खराब है कि 40% स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है। एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम PBRM में जो बात करें तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जब आप हमारा एंट्रेंस का जो प्रोसेस है उसको क्लियर कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके मेल पे आती है दैट इज अ प्रोविजनल ऑफर लेटर, यानी कोर्स शुरू करने से पहले आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। एवरेज CTC की बात कर लीजिए तो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन 6.3 लाख पर एनम से 6.8 लाख पर एनम तक का आपका CTC हो जाता है। तो नौकरी मिलेगी या नहीं उसकी भी चिंता नहीं है, और MBA का जो एवरेज आप पैकेज देख रहे हो उससे भी काफी ज्यादा बेहतर पैकेज आपको कमिटेड है, ठीक। अगला सवाल उठता है फीस का, राइट। सब लोग की चिंता है ना भैया कि फीस कितनी देंगे। MBA देखो एक सेल्फ फंडेड चीज है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, पिताजी से पैसे ले सकते हो, अपनी सेविंग्स लगा सकते हो, बट इट इज ऑल योर मनी एट द एंड ऑफ द डे, correct? And lakhs of rupees from your pocket are going into this particular process. IIMs में लगभग 85 से 90% स्टूडेंट्स अपनी MBA डिग्री के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ज्यादा स्टूडेंट्स लोन लेते हैं क्योंकि MBA की फीस अपफ्रंट भाई देखो पे करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो कैसे बच्चा करता है अफोर्ड लोन लेके। लेकिन अगर हम बात करें PBRM की तो आप इसकी फीस सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। ये 1 साल का प्रोग्राम है जहां पे इसकी फीस जो है 2,65,000 GST इंक्लूडेड है। पैकेज अभी भी वही है 6,30,000 6,80,000 डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, लेकिन फीस कितनी दे रहे हो आप? 2,65,000। एम्प्लॉयर फंडेड इन्वेस्टमेंट है ये। पूछो क्यों? आपको एक्सिस बैंक इन्वेस्ट करके पढ़ा रहा है, क्योंकि इस कोर्स के टाइम पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, ऑन कैंपस मिलती है। ऑन कैंपस जब आप जाते हो तो आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना और जेब खर्ची भी, जो शुरुआत का 3rd और 4th मंथ है उसमें 15,000 का स्टाइपेंड, तो ये आपको खुद से नहीं पैसे देने हैं, आपको वो दे रहे हैं पैसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्किल्स वर्सेस नॉलेज की। देखिए स्किलिंग का क्या सीन है, आप कितनी चीजें सीख रहे हैं। MBA आपको नॉलेज जरूर देता है और बेहतरीन कोर्स है इस मामले में, एक्सपोजर देता है, ब्रॉड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी देता है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तब का जरा बताइए, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसके बाद भी आपको करना पड़ता है कि नहीं? और आप ही के लेवल की तैयारी करके और भी आपका कंपटीशन आपके सामने खड़ा होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट PBRM, what happens? You get direct job ready skills, यानी आपको जो कोर्स कराया जा रहा है वो इस डेजिग्नेशन डेप्यूटी मैनेजर की डेजिग्नेशन को ध्यान में रखते हुए उसी स्किल्स के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि पहले दिन से आपके लिए प्रोडक्टिव है। रियल क्लाइंट्स के साथ आप इंटर्नशिप करते हैं, आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ये सारी चीजें आपको जब आप मार्केट में उतरते हो ना उसके पहले बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर देती हैं। और जो आप बेसिकली ग्रोथ और इन चीजों का इंतजार करते हो ना यार कि वो एक बार हम 6 महीने नौकरी कर लेंगे तो हमारे अंदर और हो जाएगा, वो आपको ये कोर्स पहले से करवा के भेज रहा है। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट एक्सपोजर, वो सारी चीजें जब आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, इंटर्नशिप करवा रहे होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सब आपको मिल रहा है। तो MBA या PBRM दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं। दोनों ही रास्ते आपके करियर ग्रोथ की तरफ जरूर जाते हैं, बट आपके लिए एट दिस पॉइंट कौन सा बेस्ट है और कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है। देखो एक और बात समझाती हूँ कि आप 2,65,000 की फीस तो देते हैं PBRM के लिए, लेकिन ये जो इनका अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल है, इसके तहत आप कोर्स करते करते ही 2,70,000 रुपए कमा भी ले रहे हैं।
तो मान लीजिए कि 2,65,000 रुपए भी आपने कहा कि हम लोन लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये बैंक का ही अब कोर्स है, तो एक्सिस कहता है जीएसटी के अमाउंट पे कोई आपको हम लोन नहीं देंगे, लेकिन उसके अलावा जो आपका लगभग 2,20,000 का अमाउंट है उसका हम लोन दे देंगे आपको, ठीक। अब वो लोन तुम सोचोगे अच्छा ये देखो यहाँ भी लोन लेना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे। कुछ मत करिए, उस लोन का रीपेमेंट आपको 13th मंथ से करना है, 13वें महीने से। 12 महीने में तुम्हारा कोर्स पूरा हो रहा है, जिसमें तुम तीसरे महीने से ही अर्निंग शुरू कर दे रहे हो। तो ये जो तुम्हारी अर्निंग है इसी में इतना सेव कर लो कि 13वें महीने में ही तुम ऑलमोस्ट अपना लोन खत्म कर दो। रही बात थोड़ा बहुत बचा कुछ अमाउंट, 1-2 महीने में वो भी निपटा सकते हो, राइट। तो यहां पर इस तरीके के कंपैरिजन का सिर्फ एक मतलब था मेरे लिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां पे उनको पता है कि ये सैलरी मेरे लिए अच्छी नहीं है या मेरी मेहनत के हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है, या फिर एक ऐसी कंपनी में रुके हुए हैं जहां का कल्चर टॉक्सिक है बट मजबूरी है यार मुझे जाना ही पड़ेगा इस ऑफिस में, राइट। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमारे दोस्त हमारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं। मैं बस एक ही चीज आपको कहना चाहूंगी कि आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आपका वेट कर रही हैं, तो किसी मजबूरी में किसी डर में आप ये जॉब करते जा रहे हो, डोंट डू दैट। अगर आपके पास 6 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है, आई थिंक यू शुड गो फॉर द PBRM कोर्स इमीडिएटली। और वो बच्चे जो अभी पढ़ाई करके निकले हैं और सोच रहे हैं कि यार क्या करना है क्या करना है, देखो MBA करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम अपना कैट की तैयारी करो, अगले दिन जाके MBA का, अगले दिन नहीं जिस दिन डेट आएगी उस दिन अपना एंट्रेंस वगैरह दे देना, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना टाइम तुम यहाँ पर प्रिपरेशन करोगे, कैट की तैयारी करोगे, अलग अलग एंट्रेंसेस दोगे, उतने टाइम में तुम अगर 6 महीने 7 महीने का वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेते हो तो तुम सीधे सीधे जाके अपना कोर्स शुरू कर लोगे। और तुम्हें जिस दिन कोर्स शुरू करोगे उस दिन तुम्हें मालूम रहेगा कि मेरे हाथ में नौकरी है। ये कोर्स मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं दर दर दरवाजे खटखटा के इंटरव्यू दूंगा और नौकरी मांगूंगा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कंप्लीट होगा, मुझे मेरी ब्रांच मिलेगी, मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी। अगेन इट्स अबाउट द सूटेबिलिटी, आपके लिए, आपके बैकग्राउंड के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए व्हाट इज सूटेबल, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज समथिंग विच हैज द ब्राइटेस्ट फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर, बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं है इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और वहीं रही बात MBA की, तो MBA एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। यार बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन गो लाइक आउट ऑफ द कंट्री एंड बहुत बेहतरीन कॉलेजेस से MBA करके करोड़ों के पैकेजेस भी लगते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एज आई सेड, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट पुलिंग वन कोर्स डाउन और सेटिंग वन कोर्स ऑन अ पेडिस्टल और एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनकी परेशानियां मैंने सुनी है, जिनके स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, उन सब के हिसाब से अगर सोचती हूँ तो मुझे लगता है दैट PBRM इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो भाई ये सारी बातें आपको समझाने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि निर्णय आप ही का रहने वाला है, लेकिन आप अपनी सूटेबिलिटी को देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए जो भी अच्छा लगता है। MBA अगेन इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, PBRM इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। जिसको जो सूट कर रहा है भाई गो फॉर दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बैठते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो, साल 1.5 साल 2 साल लगा देते हो, सिलेक्शन हो गया, बहुत जबरदस्त, उससे बड़ी खबर कोई नहीं होती है हम टीचर्स के लिए भी। लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स में ये भी कहूंगी कि बेटा 2 साल लगा दिया और सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो एक काम जरूर कर लिया करो कि छोटी ही सही पर एक जॉब जरूर पकड़ लो, क्योंकि आज की डेट में जितने भी तुम्हारे PBRM जैसे कोर्सेज हैं वो हमेशा थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। बिकॉज जब एक इंसान के पास वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वो एक्सपोजर उसको आगे जाने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज डू नॉट जस्ट सिट डाउन एंड बी लाइक हाँ एक दिन आएगा जब हम एग्जाम देंगे और सब क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल। आई थिंक ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। मेहनत करो, 1.5 साल 2 साल में आराम से एग्जाम निकाल लो, नहीं निकल रहा तो थोड़ा सा प्लान B की भी तरफ अपना झुकाव रखो। एनीवे, वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं और आपको हमारा जॉब शो अच्छा लग रहा है तो हर संडे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। एट द सेम टाइम गाइज, हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म भी अटैच कर दिया है आपके चैट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके उसमें अपने डिटेल शेयर कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।